बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 2 मार्च है और हम बात कर रहे हैं ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान जारी जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल। बहुत इंपॉर्टेंट खबरें आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल अब नहीं रही, बल्कि जंग जो है वो यूरोप के किनारे पहुँच चुकी है, या फिर यूँ कह सकते हैं आप कि जंग जो है वो यूरोप के अंदर दाखिल हो चुकी है, क्योंकि गुज़िश्ता रात साइप्रस में ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए। साइप्रस, जिसको कब्रस भी कहा जाता है, बहीरे रूम के अंदर एक छोटा सा जजीरा नुमा कंट्री है साइप्रस। यहाँ पर बरतानिया की बेस है और बरतानिया के उस अड्डे के ऊपर ड्रोन हमले रिपोर्ट हुए हैं। तो इसका जो मतलब है वो साफ है कि जंग जो है वो यूरोप के किनारे पहुंच चुकी है या फिर यूरोप के अंदर दाखिल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जियोग्राफिकली ये जो साइप्रस है, ये जो कब्रस है, ये चाहे मशरिक़ वस्ता का हिस्सा है या फिर एशिया के अंदर आता है जियोग्राफिकली, लेकिन अगर इसके कल्चर को देखें, इसकी सकाफत को देखें, तो ये यूरोप है। इवन कि यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। ये जो साइप्रस है ये यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। तो यूं कह लें कि जंग जो है वो यूरोप के अंदर दाखिल हो चुकी है। नेटो कंट्रीज की जानिब से, नेटो के अलायंस की जानिब से स्टेटमेंट सामने आ चुकी है कि हम हाई अलर्ट हैं, हम बिल्कुल तैयार हैं, हम अपने जो नेटो के एसेट्स हैं या फिर नेटो के मेंबर कंट्रीज हैं उनकी हिफाजत के लिए नेटो का जो अलायंस है वो बिल्कुल तैयार बैठा है। और इसका मतलब आपको मालूम है कि एक बड़ी जंग बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। जिस तरह के हमले रिपोर्ट हुए गुज़िश्ता रात, उनकी तफसीलात मैं आपको बता दूं कि साइप्रस के अंदर, सबसे पहले साइप्रस के अंदर ये जो बरतानिया की बेस है, यहाँ पर ये ड्रोन हमले किसने किए? क्या ये ईरान की जानिब से ड्रोन हमले किए गए? बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर का तो बयान सामने आया कि जी ईरान के मिसाइल साइप्रस की जानिब बढ़ रहे थे, लेकिन हम ये नहीं समझते कि ईरान ने साइप्रस पर हमला किया। हो सकता है कि ये मिसाइल जो हैं वो इसराइल को क्रॉस करते हुए ये साइप्रस की जानिब आ निकले हों, लेकिन बरतानिया के डिफेंस मिनिस्टर ने ईरान के मिसाइल हमलों को डिनाई किया कि नहीं, ईरान की जानिब से मिसाइल हमले साइप्रस के ऊपर नहीं किए जा सकते। लेकिन सेपरेटली ये मिसाइल हमलों से हटकर जो बरतानिया की बेस है, जो बरतानिया का अड्डा है साइप्रस के अंदर, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि ड्रोन हमले ना सिर्फ किए गए बल्कि एक आधा ड्रोन जो है वो मिलिट्री बेस के अंदर जाकर लगा भी, और फौजियों को हिदायत की गई। यहाँ पर 200-300 बरतानिया का फौजी है रिपोर्टेडली, तो उनको हिदायत की गई कि कमरों के अंदर रहो, शीशों से दूर रहो, क्योंकि ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। अब ये जो ड्रोन हमले किए गए बरतानिया की बेस के ऊपर साइप्रस के अंदर, तो ये ड्रोन हमले किसने किए? अब ये क्लियरली नहीं कहा गया, ये कंफर्म नहीं किया गया बरतानिया के अथॉरिटीज की जानिब से। इवन के साइप्रस की अथॉरिटीज ने तो ये जो ड्रोन हमले हैं इनको भी डिनाई किया, लेकिन बरतानिया ने इसको कंफर्म किया है कि ड्रोन हमले तो हुए हैं, लेकिन अभी तहकीकात की जा रही हैं कि ये ड्रोन्स जो हैं वो किसकी जानिब से बरतानिया की बेस पर साइप्रस के अंदर फायर किए गए। नाम किसका लिया जा रहा है? नाम लिया जा रहा है हिजबुल्लाह का, क्योंकि ड्रोन हमले उस वक्त रिपोर्ट हुए साइप्रस के अंदर बरतानिया की बेस पर। ये ड्रोन हमले उस वक्त रिपोर्ट हुए जब इसराइल के अंदर जो रॉकेट हमले हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे। अब ये रॉकेट हमले इसराइल के अंदर, मैं आपको बता दूं, इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली। ये जो रॉकेट हमले इसराइल के ऊपर रिपोर्ट हुए तो इसकी जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने कबूल कर ली, और हिजबुल्लाह की जानिब से ये कहा गया कि आयतुल्लाह अली खामेनाई की शहादत का रद्द अमल, यानी कि हिजबुल्लाह इस जंग के अंदर एंटर हो चुकी है। जो हिजबुल्लाह की जमात की जानिब से पहले भी कहा गया था कि अगर ईरान के ऊपर जंग मसल्लत की गई तो हिजबुल्लाह इस जंग के अंदर एंटर हो जाएगी। और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसराइल की जानिब से बैरूत पर जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो स्टार्ट कर दी गई हैं। जो लबनान की अथॉरिटीज हैं, जो लबनान के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लबनान के प्रेसिडेंट हैं जोसेफ ऑन, या फिर जो प्राइम मिनिस्टर हैं नवाफ सलाम, उनकी जानिब से कहा गया कि इर्रिस्पॉन्सिबल था ये रॉकेट हमले किया जाना इसराइल के ऊपर। ये इर्रिस्पॉन्सिबल था, गैर जिम्मेदार बिहेवियर इसको करार दिया गया है लबनान के प्राइम मिनिस्टर और लबनान के प्रेसिडेंट की जानिब से कि हिजबुल्लाह की जानिब से ये 2-4 रॉकेट्स तो फायर कर दिए गए, लेकिन अब पूरा लबनान जो है वो भुगतेगा जिस तरह के हमले अब इसराइल की जानिब से बैरूत पर स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ हिजबुल्लाह की जानिब से 2-4 रॉकेट हमले करने का? इसराइल ने इनको इंटरसेप्ट भी कर लिया है रिपोर्टेडली,
एक जो रॉकेट है वो जाकर गिरा है, लेकिन बाकियों को इसराइल ने ये बताया कि हमने इंटरसेप्ट कर लिया है। तो क्या फ़ायदा हुआ हिजबुल्लाह की जानिब से ये रॉकेट फायर करने का? लबनान की अथॉरिटीज़ की जानिब से सवाल उठाया जा रहा है। तो फ़ायदा तो है। आपने देखा होगा कि जो हाइनास होते हैं, जो मिलकर टोलियों की शक्ल में, जो जंगली कुत्ते शेर के ऊपर भी हमला कर देते हैं, भौंकते रहते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और एक टोली की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में हमला आवर होते हैं, या फिर बहुत सारे अगर जानवर किसी को घेर लेते हैं, किसी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, तो पत्थर मारकर आप क्या करते हैं, आप अटेंशन उसकी डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इन हाइनास को डिवाइड करने की कोशिश करते हैं कि थोड़े बहुत इधर आ जाओ और मेरी तरफ ध्यान दो। तो इससे क्या होता है कि ये इनके एयर डिफेंस सिस्टम, इनके जो फौजी हैं, इनके जो मिसाइल हैं, इनके जो तैयारे हैं, वो डिवाइड हो जाएंगे। हिजबुल्लाह की जानिब से एक बहुत ज़्यादा यूं कह लें कि करेजियस काम किया गया है। हिजबुल्लाह ने ये रॉकेट फायर करके इन हाइनास को पत्थर मारा है। हिजबुल्लाह की जानिब से पत्थर मारा गया इन हाइनास को कि आधे इधर आ जाओ, ताकि ये इनका जो फोकस है, जो इन्होंने ईरान को घेर रखा है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इसराइल हो, चाहे बरतानिया हो, फ्रांस हो, इवन कि अरब कंट्रीज की जानिब से भी यही किया जा रहा है। जो उर्दन की जानिब से ईरान के मिसाइल रोके जा रहे हैं, तो ये हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत बड़ा इकदाम हिजबुल्लाह की जानिब से उठाया गया। हिजबुल्लाह ने पहले वादा किया था कि मैं इस जंग के अंदर हिजबुल्लाह की जमात एंटर हो जाएगी, और हिजबुल्लाह की जमात के एंटर होने से, जैसे लबनान की अथॉरिटीज़ कह रही हैं कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होगा। नुकसान तो इसलिए होगा ना क्योंकि आप लोग हाथ पांव बांध के बैठे हुए हैं, वरना यहाँ से मुसलमान ममालिक को, जैसे नेटो की जानिब से बयान सामने आया कि नेटो का अलायंस तैयार बैठा है, एक एक करके बरतानिया, फ्रांस इस जंग के अंदर अपने अपने ऑपरेशन को नाम देकर एंटर हो चुके हैं। तो मुसलमान ममालिक क्यों इस जंग के अंदर एंटर नहीं हो रहे? हालांकि ये जंग जो है वो ईरान के ऊपर मसल्लत की गई है, ना सिर्फ ईरान के ऊपर बल्कि पूरा मशरिक वस्ता मुतासिर हो रहा है इस जंग की वजह से। ईरान की जानिब से जो अमेरिका के अड्डे हैं, जो अमेरिका की बेसिस हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। तो उल्टा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की जानिब से ईरान के साथ सफारती ताल्लुकात तोड़ दिए गए हैं। अपने सफारतकारों को मुत्तहिदा अरब अमारात ने वापस बुला लिया कि ईरान के हमलों के रद्द-ए-अमल में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये जो इकदाम है ये सामने आया है, और इसी तरह के इकदाम दीगर अरब कंट्रीज़ की जानिब से भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि अरब कंट्रीज़ के अंदर काफ़ी सारे लोग, तकरीबन 10 लोग जो हैं वो अरब कंट्रीज़ के अंदर ईरान के हमलों की वजह से जाम बहक हुए हैं। जहाँ तक ताल्लुक है कि अमेरिका का कितना नुकसान हुआ, तो IRGC जो पासदारान इनकलाब हैं, उनकी जानिब से बयान सामने आया कि अमेरिका के 560 फौजी मारे जा चुके हैं या फिर जख्मी हुए हैं। 560 फौजी। जहां तक ताल्लुक है अमेरिका का, तो अमेरिका की जानिब से कहा गया कि 3 फौजी हमारे मारे गए और 5 जो हैं वो जख्मी हुए हैं। अमेरिका की जानिब से अपनी कैजुअलिटीज़ को, अपने नुकसानात को अमेरिका छुपाने की कोशिश कर रहा है, बल्कि उल्टा डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि हम ये जो ऑपरेशन है, ये जो हमले हैं ईरान के ऊपर, ये 1 महीना भी जारी रख सकते हैं। 4 हफ्ते ये ऑपरेशन ईरान के ऊपर जारी रह सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जिसने 2 रोज कबल ये कहा था कि 4 दिन, अब ये आ गया है 4 हफ्ते, क्योंकि ये अपने अहदाफ को अचीव नहीं कर सक रहे जो अमेरिका और इसराइल हैं। यही वजह है कि बरतानिया की और फ्रांस की इस जंग के अंदर एंट्री, नेटो की जानिब से इस तरह के बयानात दिया जाना कि मैं तैयार हूं, यानी कि अभी नेटो के अलायंस की भी ज़रूरत है। इन हाइनास को सिर्फ ईरान को कंट्रोल करने के लिए इन हाइनास को सारे के सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन से 4 हफ्तों का कह दिया कि 4 हफ्ते भी ये हमले ईरान के ऊपर जारी रह सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा हमले रात को भी रिपोर्ट हुए हैं, इवन के हॉस्पिटल को टारगेट किया गया अमेरिका और इसराइल की जानिब से। आज सुबह भी, इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो लास्ट टाइम जब मैंने खबरें पढ़ी तो ईरान के अंदर, तेहरान के अंदर अमेरिका और इसराइल के हमले रिपोर्ट हो रहे थे। उसके बावजूद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची ने कहा कि 4 महीने या 4 साल ईरान अपना दिफा करना जानता है और ईरान खुद को डिफेंड करता रहेगा। और ईरान के जो आयतुल्ला हैं अली रजा, मैं आपको बता दूं कि आयतुल्ला अली रजा जो हैं, ये ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं बने, बल्कि सुप्रीम लीडर को सिलेक्ट करने वाली कमेटी के हेड बने हैं आयतुल्ला अली रजा।
اور یہ بھی سپریم لیڈر بن سکتے ہیں, ان کا بھی نام ہے, جو 2-4 نام گردش کر رہے ہیں, تو یہ بھی سپریم لیڈر بن سکتے ہیں. فی الحال یہ کمیٹی کے ہیڈ ہیں, یا یوں کہہ لیں کہ آیت اللہ علی رضا مسعود پزشکیان اور علی لاریجانی, یہ جو ہیں وہ اس وقت لیڈ کر رہے ہیں اس کنٹری کو, ایران کو. تو آیت اللہ علی رضا کی جانب سے بیان سامنے آیا کہ پوری دنیا اسرائیل کے غرور کا اختتام دیکھے گی. یہ علی رضا, جو آیت اللہ علی رضا ہیں, ان کی جانب سے یہ یوں کہہ لیں کہ پہلا بیان ہے اور اتنا زیادہ پاورفل بیان ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کے اندر لرزہ طاری ہے کہ ایران کیا کرنے جا رہا ہے, کہ ایران کی جانب سے اتنا بڑا بیان سامنے آیا. میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کی جانب سے ایک تو یہ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں, بلکہ ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں. ویڈیو میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ لڑاکا طیارے ایران جو ہے وہ اپنے نکال چکا ہے. اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایران کے پاس لڑاکا طیارے ہیں, تو اس کا جواب ہے کہ ہاں, ایران کے پاس لڑاکا طیارے تو ہیں, لیکن پرانے ہیں. F-14 ٹائپ لڑاکا طیارے, یا پھر MiG-29 رشیا کا طیارہ, کچھ چائنا کے پرانے ماڈل کے طیارے جو ہیں وہ ایران کے پاس یوں کہہ لیں کہ 200 سے 300 لڑاکا طیارے ہیں. نکالے کیوں نہیں تھے ایران نے پہلے؟ ظاہر ہے کہ آگے F-35 ہے, F-22 ہے, F-16 وغیرہ ہیں, تو ان کے کمپیریزن میں یہ 200-250 طیارہ ایران کی جانب سے نہیں نکالا گیا تھا. لیکن اب جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد پانی سر سے کراس کر گیا. یہ ایران کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے. امریکہ کی جانب سے 4 ہفتوں کا کہہ دیا گیا, تو ایران کے پاس جو بھی ہے آرسنل کے اندر جو بھی ہے, تو وہ ایران جو ہے وہ لگا دے گا, پوری طاقت لگا دے گا ایران, اور پوری طاقت ایران کی جانب سے لگائی جا رہی ہے. ایران کی جانب سے جتنے بڑے بڑے حملے میں واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کر رہا ہوں کہ جو فتح ہائپر سونک میزائل ہے, ایران کے جو میزائل ہیں وہ اسرائیل کے اندر اتنی زیادہ تباہی یہ میزائل جو ہیں وہ مچا چکے ہیں کہ اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جو کیجویلٹیز ہیں ان کو چھپانا کیسے ہے. آہستہ آہستہ اسرائیل کی جانب سے ریالٹی بتائی جا رہی ہے, میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ ہاں جی 10 مارے گئے ہیں, لیکن 10 جو ہیں وہ لاپتہ بھی ہیں اسرائیل کے اوپر ایران کے حملوں کے نتیجے میں. اور یہ ابھی اسرائیل کی اتھارٹیز 10 کنفرم کر رہی ہے کہ 10 مارے گئے, 10 لاپتہ ہو گئے. تو آپ خود ہی اندازہ لگا لیں کہ یہ جو کیجویلٹیز ہیں اسرائیل کے اندر یہ سینکڑوں میں ہیں, اور اسرائیل پورا لرز رہا ہے. اور میں آپ کو بتا دوں کہ ایران کے اندر بھی زلزلہ رپورٹ ہوا, 4.4 شدت کا زلزلہ ایران کے اندر رپورٹ ہوا ہے. یہ جرمن جیولوجیکل سروے نے یہ رپورٹ کیا کہ ایران کے اندر 4.4 شدت کا زلزلہ آیا ہے, لیکن کوئی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع جرمن جیولوجیکل جو سروے ہے اس کو نہیں ملی. لیکن یہ زلزلہ جو ہے, اور اس وقت میں یہ زلزلہ ایک تو قدرتی ایک نیچرل فینومینا ہے, آپ کو معلوم ہے, لیکن زلزلہ جو ہے اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کہیں ایران کی جانب سے کوئی جوہری ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں کیا جا رہا. انٹرنیشنل میڈیا کے کان تو آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت کھڑے ہیں. چھوٹے سے زلزلے پر بھی اس طرح کی رپورٹنگ انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کی جا رہی ہے کہ ایران کے اندر زلزلہ آیا, تو کہیں جو آیت اللہ علی رضا کی سٹیٹمنٹ ہے اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ایران کوئی بہت بڑا سرپرائز امریکہ اور اسرائیل کو آنے والے دنوں میں دے سکتا ہے. تو دعا کریں کہ ایسا ہی ہو, اور اس زلزلے کا یہی مطلب ہو جو کہ جرمن جیولوجیکل سروے کی جانب سے رپورٹ کیا جا رہا ہے. بہرحال ایران تیاریاں کر رہا ہے, ایران امریکہ کے ایئر کرافٹ کیریئرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ایران نے اپنے جو لڑاکا طیارے ہیں وہ بھی نکال دیے ہیں. ایران تمام کا تمام جو اپنا آرسنل ہے وہ استعمال کرے گا امریکہ اور اسرائیل کے خلاف. امریکہ کی بیسز کو رپورٹس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ خطے کے اندر جو امریکہ کی بیسز ہیں ان لڑاکا طیاروں کے تھرو, ظاہر ہے کہ یہ لڑاکا طیارے میں نے آپ کو بتایا کہ جو جتنے پرانے ہیں, جو F-14 ٹائپ لڑاکا طیارے ہیں, MiG-29 ٹائپ لڑاکا طیارے ہیں, تو ان کو ریجن کے اندر ان بیسز پر حملوں کے اندر استعمال کیا جائے گا. پھر ڈیفنس وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ان لڑاکا طیاروں کو. بہرحال یہ جو سائپرس کے اوپر جو ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں, جو حزب اللہ کی انٹری ہوئی ہے اس جنگ کے اندر, اور کتائب حزب اللہ. ایک اور خبر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ عراق کے اندر, بغداد کے اندر جو امریکہ کا اڈہ ہے وہاں پر بھی ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں. اور یہ ایک ڈرون جو ہے وہ جا کر لگا اس اڈے کے اندر, اور ایک ڈرون کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کے فوجیوں نے, امریکہ کے ایئر ڈیفنس سسٹم نے مار گرایا. اور یہ جو ڈرون حملے ہیں بغداد کے اندر امریکہ کی بیس پر یہ کیے گئے ہیں
कताइब हिजबुल्लाह, ये इराक के अंदर एक मज़ाहमती ग्रुप है जिसको इसराइल और अमेरिका की जानिब से जो रीसेंट इनका ऑपरेशन है सो कॉल्ड, उसके दौरान कताइब हिजबुल्लाह को भी टारगेट किया गया है इराक के अंदर। तो कताइब हिजबुल्लाह की जानिब से भी कहा गया था कि रिटेलिएशन का इंतजार करो। अब हौसी मुजाहिदीन का इंतजार है या फिर नेटो कंट्रीज का इंतजार है, जो कि देख रहे हैं कि कितनी ज्यादा मार पड़ रही है। फ्रांस की नेवल बेस को टारगेट किया गया है मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान की जानिब से, फिर ये साइप्रस के अंदर बरतानिया की बेस पर हमला, फिर बगदाद के अंदर और दीगर कंट्रीज के अंदर जो अमेरिका की बेसिस हैं उन पर हमला। तो नेटो कंट्रीज की जानिब से अब पर तोले जा रहे हैं कि आओ अपने इत्तेहादियों को बचाते हैं जिनकी बेसिस और असासे खतरे में हैं। नेटो की जानिब से यही कहा गया ना कि हमारे एसेट्स को अगर खतरा महसूस हुआ तो हम इस जंग के अंदर एंटर हो जाएंगे। और अगर नेटो का अलायंस इस जंग के अंदर आर्टिकल 5 के तहत एंटर होता है कि जी एक पर हमला, सब पर हमला, यहाँ तो 3-3 पर हमले हो रहे हैं, हमारे 3 इत्तेहादियों की बेसिस को टारगेट किया जा रहा है, तो अगर नेटो का अलायंस इस जंग के अंदर एंटर होता है तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि ये जंग जो है वो बहुत ज्यादा तेजी के साथ खत्म भी हो सकती है और बहुत तेजी के साथ फैल भी सकती है। अगर दूसरी साइड से जो रशिया है, चाइना है या दीगर कंट्रीज हैं वो नेटो की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए, अमेरिका के तमाम हाईनास के टोले की इन्वॉल्वमेंट को देखते हुए अगर रशिया भी छलांग लगा देता है इस जंग के अंदर, तो ये बहुत बड़ी जंग में, ये तीसरी आलमी जंग में ये तनाज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। और पहले जो आलमी जंगें थी वो इसी तरह से फैलते फैलते बहुत बड़ी हो गई थी और रशिया भी उन जंगों के अंदर, दूसरी आलमी जंग की अगर मिसाल ले लें तो रशिया बहुत बाद में दूसरी आलमी जंग के अंदर शामिल हुआ था। तो ये जंग भी जिस तेजी के साथ और जिस तरह से ये जंग फैलती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से एक के बाद एक कंट्री इस जंग के अंदर जंप लगाता हुआ, छलांग लगाता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरह से ईरान के ग्रुप्स इस जंग के अंदर एंटर हो चुके हैं, तो ये जंग भी बहुत ज्यादा फैलती हुई नजर आ रही है जो कि खित्ते से बाहर जा चुकी है। और कितनी दूर जाएगी ये जंग, मैं नजर रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करना है। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।